अर्जुन को था देखना। वो एनर्जी की एक एक्सट्रीम लेवल। विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, महादेव है, एक्सट्रीम लेवल। हम लोग छोटे से नगण्य अंश हैं, क्योंकि आत्मा अगर अंदर है, उस परमात्मा का ही अंश आत्मा भी है, छोटा सा। अब क्या है कि जो धर्म अध्यात्म है वह भी यही कहता है कि जो आत्मा है, आत्मा मीन्स जो एनर्जी है, हम उसे मार नहीं सकते, हम्म। जला नहीं सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, भिगो नहीं सकते। एक ऐसी जगह है, एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा तर्क है, एक ऐसी रिसर्च है जहाँ के विज्ञान और धर्म अध्यात्म लगभग एक ही जगह आके खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ किसी भी चीज का आंख बंद करके स्वीकार करने की परंपरा नहीं रही। नहीं। भगवान को तो लोग स्वीकार ही नहीं करते यहाँ पे आंख बंद करके, सही बात। अवतार को नहीं मानते, तो रिसर्च को कहाँ से मान लेंगे, कोई नई चीज को कैसे मान। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य, सनातन और सेहत में। और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। स्वागत है सर आपका। सर, आज सवाल आपसे ही है। हर बार तो आपसे ही करते हैं, आज भी आपसे ही सवाल है कि आप जब भी बात करते हैं तो साइंस या विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ देते हैं, मतलब जबकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसा सर कैसे, कहाँ पे, ये बताइएगा सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें बताने लायक काफी कुछ है। जी जी। एक, अगर हम धर्म की बात करें, अध्यात्म की बात करें, सनातन की बात करें, हमारे सनातन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। इसमें इसका अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हर चीज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जी। यह इसलिए भी इसकी परिभाषा पूर्ण हो जाती है क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ कि हमारी परंपरा रही है सवाल पूछने की, बिल्कुल। तथ्य पे बात करने की, संवाद करने। संवाद करने की। भाई सवाल तब पूछोगे ना जब आगे जवाब देने वाला होगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास जवाब होगा। तो इसीलिए जब भी बात होती है सनातन की, हम्म। तो विज्ञान अपने आप उसमें जुड़ जाता है, साइंस उसमें अपने आप जुड़ जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक हमारे थे सनातन धर्म में कण्व ऋषि। अच्छा। उनका नाम था कण्व ऋषि। कन्वर्सेशन। बड़े महान प्रतापी ऋषि थे। मैंने हम्म। पहले भी बताया है कि जो पुराने हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे वो क्या थे, हम्म। वैज्ञानिक वैज्ञानिक। थे। वैज्ञानिक, जी ऋषि हाँ, मुनि बनाए थे, हैं। ऋषि मुनि थे, हम्म। वैज्ञानिक थे। वो रिसर्च करते थे जो कि भगवान जब अवतार लेंगे या इंसानों की भलाई के लिए एक नई नई खोजों को करने का काम ऋषि मुनियों का था। बिल्कुल। उसमें भी ग्रेडिंग थी, अच्छा। कौन किस तरह का ऋषि। एक ऋषि मुनि थे, ऋषि होते थे, एक हम्म। महर्षि होते थे, अच्छा। और उनसे भी ऊपर होते थे ब्रह्म ऋषि। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, हम्म। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, अच्छा। वाल्मीकि महर्षि थे, हम्म। महर्षि। ये सब वैज्ञानिकों का ग्रेड था अच्छा। कि कौन किस लेवल का वैज्ञानिक है। और वह वैज्ञानिकता, वह खोज, वह रिसर्च हर हम्म। क्षेत्र में हो, साइंस, मैथ्स, अध्यात्म, दर्शन, फिलोसफी, सब क्षेत्र में। हाँ, जब तब समस्या तब से आनी शुरू हुई जब हम्म।
धर्म अध्यात्म में थोड़ा ज्यादा कर्म कांड जुड़ गए, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत में तो कोई समस्या नहीं है, थोड़ा ज्यादा जुड़ गया, जो कि एक आम लोगों के लिए जब मुश्किल होने लगा तो फिर ये समस्या, तब उसके बाद से फिर धर्म अध्यात्म और दूसरे तरफ विज्ञान। हमारे यहाँ किसी भी चीज का आंख बंद करके स्वीकार करने की परंपरा नहीं रही। नहीं। भगवान को तो लोग स्वीकार ही नहीं करते यहाँ पे आंख बंद करके, सही बात। अवतार को नहीं मानते, तो रिसर्च को कहां से मान लेंगे, कोई नई चीज को कैसे मान। लेकिन बाद में हुआ कि जैसे ये तब से ज्यादा हुआ जब तक हमारे यहाँ कर्म प्रधान जो 4 वर्ण थे वो कर्म प्रधान थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम करेगा वो उसका पंथ हो जाएगा, वो उसका जो है उसकी जाति हो जाएगी, उसके कर्म के हिसाब से वो उसका वर्ण होगा। लेकिन ये सिस्टम तब गड़बड़ हुआ जब कर्म से नहीं जन्म से जाति निर्धारित होने लगी। तब जब है विज्ञान जो है और अध्यात्म जो है एक दूसरे के सामने आके खड़ा हो। लेकिन फिर भी इतना अंधकार होने के बाद भी, इतनी अज्ञानता के बाद भी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा तर्क है, एक ऐसी रिसर्च है जहां के विज्ञान और धर्म अध्यात्म लगभग एक ही जगह आके खड़ा हो जाता है, कोई विरोध ही नहीं होता। और वह है ये, अगर देख रही हो ये चाय में भाप धीरे धीरे निकल रहा है, ये जो भाप है इसमें से भाप जो निकल रहा है, पेपर जो है ये उसका एक प्रतीक है, ये गर्म है। केटली में चाय, चीनी, दूध, चायपत्ती डाला गया, खोला। अब कैसे खोला, उसमें और गैस में उसको लाइटर से ऑन किया गया, वो जलने लगा। अग्नि किस फॉर्म में आया, एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में आग आना शुरू हुआ, कंट्रोल्ड एनर्जी। वही गैस अगर कहीं फट जाए कोई संभाल नहीं सकता उसको, बहुत मुश्किल है। अभी कुछ समय पहले घटना घटी थी, एक टैंकर फट गया था, कितने 200 मीटर के एरिया में सब कुछ जल गया, गैस ऐसा ही गैस। लेकिन ये कंट्रोल्ड एनर्जी को यूज किया गया इंसानी इच्छाओं के हिसाब से, इंसानी जरूरत के हिसाब से। गैस क्या था, एक केमिकल एनर्जी, फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट किस में किया गया, बदला किस में गया, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी, फायर में, आग में। हीट एनर्जी यानी फॉर्म किसका चेंज हुआ, गैस का चेंज हो गया, किसमें, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी खराब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, उसका फॉर्म बदल गया। और उस एनर्जी को यूज हम कहाँ किए, चाय बनाने में या खाना बनाने में। ठीक है जी। तो अब क्या है कि जो धर्म अध्यात्म है वह भी यही कहता है कि जो आत्मा है, आत्मा में जो एनर्जी है, हम उसे मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, भिगो नहीं सकते। वह अपना जो है शरीर अलग अलग बार में धड़ करके सामने आती, आत्मा जो है वो सामने आ जाती है अलग अलग रूपों में। एक शरीर से निकली, दूसरे में घुस गई, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, ऐसे कर। यहाँ धर्म अध्यात्म भी कहता है कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर। साइंस में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वह भी यही कहता है, वी कांट क्रिएट एनर्जी, वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ना ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, ना हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, हम केवल ऊर्जा का रूप बदल सकते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े पानी के डैम होते हैं, वो क्या करता है, पानी को स्टोर करता है एक जगह, फिर उसको एक साथ गिराया जाता है, और यानी पानी स्टोर किया, वहां पे एक
वो डायनमो चलता है, उससे वो मैकेनिकल एनर्जी, फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आता है। ट्रांसफार्मर में वो स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल केमिकल, फिर उसका बंटवारा होता है, घरों में पहुंचता है तो लाइट एनर्जी, जो बल्ब जलता है। तो केवल एनर्जी का रूप बदल रहा, एनर्जी नष्ट नहीं हो रहा कहीं। बिल्कुल। एनर्जी नष्ट होने, अगर एनर्जी नष्ट हो, उसका नुकसान है वह अरबों खरबों गुना हो सकता है। जो परमाणु बम होता है उसमें एनर्जी का हल्का सा कहा जाता है कि मास का, द्रव्यमान का नुकसान है। इससे परमाणु बम से कितनी ऊर्जा निकलती है ना। तो ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये धर्म अध्यात्म में भी वैसा ही है। यहाँ तक कि तुम अगर घर में खाना बनाती हो या कोई काम करती हो, वह क्या है, तुमने खाना खाया, उससे क्या बना, एनर्जी बना। वो बर्न होके क्या बना, एनर्जी बना। अब तुमने जो अपना एनर्जी बर्न किया काम करने पे, किया, एनर्जी का यूज किया ना। हम लोग बोल देते एनर्जी बर्न किया, जबकि होता क्या, एनर्जी का हम यूज करते हैं, एनर्जी को उसके ऊपर खर्च करते हैं जी। तो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, तो याद रखना यह एक ऐसा पॉइंट है। देखो, सनातन धर्म में बहुत ऐसी चीजें हैं जो वैज्ञानिक है, साइंस की है जी। बहुत ऐसी चीजें। फिर भी जब मैंने अभी बताया कि जब थोड़ा इसमें कर्म कांड जुड़ गया, बहुत लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, आंख बंद करके, कान बंद करके सब मानने लगे, तब भी यह एकमात्र ऐसे पॉइंट है जहां पे कि दोनों मिलते, दोनों धर्म अध्यात्म विज्ञान एक ही पायदान पे खड़ा, अलग नहीं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को मानता है। एक तरह से सर कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा और इसमें आते हैं, एक थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, अगर सृष्टि के संचालक विष्णु है, वह धरती पर, इस मृत्यु लोक पर अवतार लेते हैं। मैं इसको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स को, मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सनातन में ही है। ये एक नहीं, कई यूनिवर्स है, कई ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड को चलाने वाले 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, चलाते हैं विष्णु भगवान, और संहार करते हैं महेश, महादेव। ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों में हमारे यहाँ जो ब्रह्मा है उनके कितने मुख हैं? 3 दिखते हैं, 4 है वैसे बचे हुए। एक 5 थे पहले, तो एक महादेव ने 4 घमंड को तोड़ने के लिए जो है खत्म किया था। और इसे भी कहा, ऐसा भी कहा गया कि 100 मुख वाले ब्रह्मा है। अच्छा। जिसका यूनिवर्स जितना बड़ा, हमारा यूनिवर्स छोटा है। जैसे हमारा सूरज तारों में सबसे बहुत छोटे साइज में आता है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर विष्णु यहाँ आके अवतार लेते हैं धरती लोक पे, उस एनर्जी, वो जो एक इतना बड़ा एनर्जी के, इतने बड़े एनर्जी के सोर्स है विष्णु जी, अगर यहाँ के सामान्य इंसानों के सामने आ जाए, मर जाए, जल जाए इंसान, झेल नहीं पाए, उस लेवल को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उस एनर्जी लेवल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया कि पहले के ऋषि मुनियों को आप पैर छू के प्रणाम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब एनर्जी का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल पे हमेशा होने लगता है, वो पुण्यात्मा ऋषि, आप उनका पैर छूते, एनर्जी फ्लो होने लगता, आप जल जाते। आप जब ऋषि मुनि तक के पैर नहीं छू सकते थे, तो जो ऋषि मुनि जिनको पूजते हैं, जिनको ध्याते हैं, जिनसे उनको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उनको आप कैसे छू सकते? यही चीज कृष्ण ने दिखाया। जब दुर्योधन जो है
उनको बोला कि पकड़ो, बंदी बनाओ, दिखा दिया कृष्ण ने एक छोटा सा अपना बड़ा रूप। देख नहीं पाया कोई, 2-3 लोगों 4 लोग को छोड़ के। भीष्म, द्रोण, विदुर, वही राज्यसभा में जब वो 5 गांव मांगने गए थे उस वक्त। हाँ, ऐसे ही जब कुरुक्षेत्र में अपना विराट रूप दिखाया तो सबने कहाँ देखा, सबको थोड़ी सी रोशनी दिखी, लेकिन वो रूप दिखा कि कुछ लोगों को। अर्जुन को था देखना। वो एनर्जी की एक एक्सट्रीम लेवल, विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, महादेव है, एक्सट्रीम लेवल। हम लोग छोटे से नगण्य अंश हैं, क्योंकि आत्मा अगर अंदर है उस परमात्मा का ही अंश आत्मा भी है, छोटा सा अंश। हम इसको किस हद तक साधते हैं अपने कर्म से, अपने वचन से, और फिर ये जो एनर्जी हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, ये किस लेवल तक इसको ऊपर उठा सकते हैं। उठाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हैं। और फिर किस लेवल तक पहुंचते हैं, जिस लेवल तक पहुंचेंगे उस हिसाब से होगा। कई लोग कहते हैं क्या कि इतना लोग धरती पे पाप किया हुआ, भगवान क्यों नहीं आके खत्म करते? है धरती भगवान के लायक, सहने लायक है? उस ऊर्जा को, सोर्स को सहने लायक है? बिल्कुल नहीं। भगवान तो चलो देवता के पास जितनी ऊर्जाएं हैं वो सहने लायक नहीं है धरती, यहाँ के लोग। सही बात। तो इसीलिए जो ऊर्जा का है, समझो ऐसे कि ऊर्जा का जो ग्रेड है ना, ऊपर भगवान जिस जगह पे हैं, जिस ग्रेड में, और इंसान, कोई तुलना नहीं है। तो आपको किसी ऐसे पापी को दंड देने के लिए भगवान अवतार लेंगे? इतनी औकात है आप में? नहीं है। नहीं। वो आएंगे, जिसे कहते हैं कल की आएंगे, कली का वध करने। बिल्कुल। उस लेवल तक बनना है तो रावण जैसा पापी बन जाओ, उतने शक्तिशाली बन जाओ। नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा उसको, उसका संरक्षण किया जा सकता है, व्यर्थ में उसको गंवाना नहीं चाहिए। एक ऊर्जा रूप बदल। वैसे भी सरकार भी इसको कहती है, बिजली की बचत, बिजली की बढ़त। बिना मतलब का बिजली यूज करिए, हीटर जलाइए, बल्ब जलाइए, ट्यूब जलाइए, टीवी चला के छोड़ दीजिए, सब क्या है? ऊर्जा की खपत है। वो तो यूज हो गया उस फॉर्म में। अब वो जो खर्च हो चुका वो वापस नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि उस खर्च हुए ऊर्जा को समेटने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है अभी। नहीं। साइंस ने वो डेवलपमेंट अभी हासिल नहीं किए। ये वैसे ही है जैसे कोई मर गया, उसको जिंदा करने वाली। उसने जी लिया अपनी जिंदगी, मर गया, खत्म, कहानी खत्म। वैसे ही ऊर्जा का अपने उपयोग कर लिया, वो खत्म हो गई। खत्म नहीं हुआ, उसको खत्म शब्द भी गलत है, उसका उपयोग हो गया। अब वो अपना रूप बदल लिया, उस बदले हुए रूप को यूज करना हमारे पास में। तो इसीलिए जितना ऊर्जा को बचाइए, ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। किसी भी धर्म आध्यात्मिक चीज को सिरे से नकार देना सही नहीं है। अगर खास करके सनातन धर्म में जो चीजें कही गई हैं, सर ये कह सकते हैं कि सनातन का मूल रूप विज्ञान ही है। तब बिल्कुल कह सकते हैं। बाद के लोगों ने इसको अपनी सुविधा अनुसार जो है उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। आज भी योग, एक गृहस्थ जीवन में योग और ध्यान का बहुत छोटा महत्व, लेकिन इस लेवल का बताया जाता है योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए। जैसे कि अब मुझे भगवान को खोज लेना, अगर मुझे भगवान को खोजने के लिए जाना होगा तो मैं गृहस्थ जीवन में नहीं रहूंगा। आपको गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी मिली है, तब गृहस्थ जीवन को निभाइए। आपको बच्चे की जिम्मेदारी है, बच्चे को पालिए, उसको सही शिक्षा दी। बिल्कुल। अब बैठ के सब काम धाम छोड़ के भजन करते रहेंगे तो भगवान को कुछ नहीं होंगे ना। समाज चलेगा कहाँ से, परिवार कहाँ से चलेगा? सही बात। तो सबकी अपनी जिम्मेदारी तय है, उसको निभाना चाहिए।
मैं भगवान के पूजने से, भगवान को मानने से बिल्कुल इनकार नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन जो पहली जिम्मेदारी है उसको निभाइए। याद है मैंने कहा था कि जब हम लोगों ने सत्य, सनातन और सेहत शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि सत्य और सनातन को सही से चले हमारे लिए जरूरी है कि हमें सेहत पे ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल। यह उक्ति जो है, जब अथर्ववेद को चौथा वेद कहा गया था, अथर्वा ऋषि ने जब इसको रचना की थी, तो अथर्ववेद को चौथा वेद कहने वाले महादेव ने कहा था। यही बातें कही थी, इसी तरह की बातें कही थी कि जो पहले 3 वेद को अगर ये तभी माना जा सकता है, तभी उस पर चला जा सकता है जब आपका शरीर, आपका जो आपकी सेहत है वो सही रहे। तभी आप भक्ति भी कर सकते हैं, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। तभी आप जो ऋग्वेद में जो आत्मा से परमात्मा को मिलने का जो तरीका है वो बताया है, वो तभी हो सकता है जब आप सेहतमंद रहेंगे। अथर्ववेद में यही, मैं मानता हूँ इस बात, बिल्कुल मानता हूँ जितनी शक्ति हो उतनी आप, जितनी क्षमता है उतना करिए। देखो, जब तक आप अगर धरती पे आए हैं, आपने एक परिवार बनाया, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी तब तक तो है ही जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, उनका सिस्टम सही से चलने नहीं लगता। बिल्कुल। ताकि आप अगर जाइए या आप अगर भक्ति में विलीन होना चाहते हैं, दुनिया से आप कटना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि अगर आपका बच्चा आप वो परेशानी में रहेगा, दुख में रहेगा, आप भक्ति करिएगा नहीं, संभव कहाँ से मिले? तब तो वो स्वार्थी हो गया ना सर, स्वार्थ हो गया ना वो, ना खुद के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए ये अहम है कि आप के लिए हर तरह की जिम्मेदारी अगर दी है, ऊपर वाले ने आपको भेजा है, तो वही करिए। अगर भगवान को केवल पूजा कराना होता, भक्ति करानी होती, तो सबको यहाँ पे भक्त बना के भेज देते। पहले से ही दिमाग ही ऐसा होता, ये सब पूजा करो, जाके मेरी पूजा करो। वो कहते हैं पूजा करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ, बाकी काम भी करो। देश, ये समाज ऐसे नहीं चलेगा। इसी तरह की सोच जब मध्यकाल में हो गई थी थोड़ी सी, कि भगवान सब कुछ कर देंगे, भगवान अवतार ले लेंगे, बचा लेंगे, उससे पहले नहीं थी ये सोच। उससे पहले बाजुओं पे लोगों को फक्र होता था। मानना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपका कर्म जो है अपने आप में होना चाहिए कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं किसी का हित नहीं कर रहा हूँ, कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जिम्मेदारी निभाने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी का नुकसान करके जिम्मेदारी निभाएं, किसी का अहित करके नहीं, किसी के कोई पाप करके आप जिम्मेदारी निभाइए। ये लोक है, मृत्यु लोक नाम क्यों पड़ा है? एक तो ऐसे ही ऊपर वाला ने भी जो है, भगवान ने 100 साल की लिमिट तय कर दी है। कुछ लोग थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं या उससे पहले ही निपट जाते हैं। उस पर से जो यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के जो है कई ऐसे हैं जो यमराज का काम आसान करते हैं। उसके अलावा जो कुछ लोग और बचते हैं, वो खुद का ध्यान नहीं रख के सेहत का अपना नुकसान करके और यमराज को करीब बुलाते हैं। तो अगला वीडियो हम लोग करेंगे सेहत पे, कुछ बढ़िया की ऐसा कि जो फिर कैसे जो आजकल की सामान्य बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, इससे अब बच सकते। हमारा काम जो है वो सचेत करने का है, करते रहेंगे। बिल्कुल सर, मेरे सवालों का जवाब मिल गया सर। बिल्कुल। तो देखते रहिए सनातन और सेहत। सब्सक्राइब भी करिए, बिल्कुल। सवाल भी पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए, कमेंट कीजिए, क्या अच्छा लगा वो बताइए, क्या आपको पसंद है, कौन से सवाल है वो आप जरूर पूछिए, ताकि हम सब उनका जवाब दे सकें। धन्यवाद सर।